झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तल्ख बयानबाजी देखने को मिल रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस नेता प्रदीप बालमूचु ने भाजपा पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है। वहीं झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि पार्टी अपनी हालिया हार से घबराई हुई है और राज्य की 27% आबादी पर हमला कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को अब आदिवासियों का हितैषी बनने का दिखावा बंद करना चाहिए। धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग, और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश में। आज जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। ये वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, आज ये मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर ये इसका अंत कहाँ होगा? आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके, और आगे आप देखेंगे, हम लोग जरूर इस चीज को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस तरह का खेल हर एक अल्पसंख्यक के साथ इस देश में होने वाला है। ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के तहत इस बिल को लाया गया, ये सरासर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ, मगर 8-8 घंटे चले हैं डिस्कशन लोकसभा में, राज्यसभा में। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट रात के 1 बजे तक कार्य चला है। ये नैरेटिव करने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। कंटेंट जो ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, समाज में, और इंटेंट आज वो है जो हम लोग यहाँ से खुलासा करने वाले हैं। वहीं इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रदीप बालमूचु ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। बालमूचु ने बताया कि रघुवर दास के कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने इसलिए लौटा दिया था क्योंकि उसमें भाजपा का कोई लाभ नहीं दिखा था। बालमूचु ने आगे कहा कि भाजपा अब वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से एक विशेष समुदाय की जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में बड़ी साफ कहा कि हम इस बिल के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं। तो उसके मंत्री तो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं दिल्ली में, और ये कहते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कितना विरोधाभास है दिल्ली और झारखंड में। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें की। अगर आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, 2 बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से जो शेड्यूल एरिया का जमीन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी हम वो बिल को बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको पढ़ के बताएंगे कहाँ है नहीं है, मगर ये शेड्यूल एरिया का जमीन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है।
CNT SPT एक्ट में प्रोटेक्टेड है, फिर आप कहां से प्रोटेक्शन ला रहे हैं? एक ऑलरेडी कानून है और उसके ऊपर से बोलते हैं हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अरे भाई, जो CNT SPT एक्ट जो है, जो प्रोटेक्शन हमको दिया गया है शेड्यूल एरिया में, अगर इसी को ईमानदारी से आप पालन कर देंगे तो जमीन का समस्या समाप्त हो जाएगी। और कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के लोग जो इधर रांची आसपास में जितने जमीन आदिवासियों को हड़पा है, यही लोग हड़पे हैं, इन्हीं के लोग हड़पे हैं। मैं अगर नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, मगर उसका भी हम लोग सर्वे करके बताएंगे कौन कौन जमीन यहाँ के बीजेपी के लोगों ने हड़पा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कहा कि लव जिहाद हमको तो समझ में नहीं आया, वो तो कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, हमको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना थी। लव जिहाद से इस वक्फ बिल का क्या मतलब हमको नहीं समझ में आया। वो कुछ कह रहे थे कि नहीं, लव जिहाद के माध्यम से जमीन कुछ लोग दूसरे मुस्लिम लोग ले लेंगे आदिवासी की जमीन और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड भी दे देंगे। हमको लगता है उसका शायद ऐसा ख्याल है, मगर इस लव जिहाद से कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन बिल उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर लव जिहाद की बात आपने पहले भी कही थी, आपको पता है कि पूरा चुनाव उन्होंने लव जिहाद पे लड़ा था और उसका फल देख लिया, चले गए।